जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं, एक आकृति है जो हमेशा हमारा ध्यान खींचती है। शिवलिंग के ठीक सामने बैठे हुए। तो आखिर कौन है ये नंदी और उनकी कहानी में ऐसा क्या खास है? चलिए आज साथ मिलकर इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम सब ने मंदिरों में उन्हें देखा है ना? वो शांत स्थिर मूर्ति जिनकी नजरें हमेशा शिवलिंग पर टिकी रहती हैं। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्त नहीं है? अरे इसके पीछे तो एक बहुत ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है। देखिए, ज्यादातर लोग नंदी को सिर्फ भगवान शिव की सवारी समझते हैं, उनका वाहन। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। असलियत तो ये है कि नंदी उनके सबसे बड़े भक्त हैं, उनके द्वारपाल और उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी भी। तो फिर इस कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। ये कहानी है एक भक्त के जन्म की, एक ऐसी गाथा जो एक ऋषि की गहरी, बहुत गहरी तपस्या से जुड़ी हुई है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि शलाद नाम के एक ऋषि थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी, एक संतान की। और अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि स्वयं शिव को उनके सामने आना पड़ा। उनकी भक्ति देखकर शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक दिव्य पुत्र का वरदान दे दिया। और जानते हैं वो बालक कौन था? जी हाँ, वही बालक आगे चलकर नंदी कहलाया। भक्ति तो जैसे उन्हें विरासत में मिली थी। बचपन से ही वे शिव में पूरी तरह लीन रहते थे। और फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने खुद इतनी तपस्या की कि भगवान शिव से उनके सबसे करीब रहने का सम्मान पाया, उनके वाहन और उनके गणों के प्रमुख के रूप में। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है ना, कि उन्हें एक बैल का ही रूप क्यों मिला, कोई और क्यों नहीं? इस रूप के पीछे भी एक बहुत बहुत गहरा प्रतीक छिपा है। देखिए, हिंदू धर्म में बैल कोई साधारण पशु नहीं है। उसे शक्ति का, धैर्य का, कठोर परिश्रम का और हाँ, धर्म का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। और जरा सोचिए, एक सच्चे भक्त के लिए ये सारे गुण कितने जरूरी होते हैं। और नंदी वो तो इन्हीं गुणों की एक जीती जागती मिसाल है। धैर्य, शक्ति, निष्ठा और सेवा भाव। उनकी पूरी कहानी हमें यही तो सिखाती है कि जिसके मन में शांति है, धैर्य है और सच्ची भक्ति है, असल में वही ईश्वर के सबसे निकट पहुंच पाता है। अच्छा, अब नंदी की कहानी के उस पहलू पर आते हैं जिससे शायद हम सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और वो है उनके कान में अपनी मनोकामना फुसफुसाने का राज। जी हाँ, ऐसी मान्यता है कि नंदी सिर्फ एक रक्षक या वाहन नहीं है, वो तो भगवान शिव तक हमारी प्रार्थनाएं पहुंचाने वाले एक डायरेक्ट मैसेंजर है। मतलब हमारी बात सीधे उन तक। और ये प्रथा कितनी सुंदर और सरल है ना? भक्त पूरी श्रद्धा से अपनी कोई भी इच्छा या प्रार्थना नंदी के कान में धीरे से कहते हैं, और एक अटूट विश्वास होता है कि वो संदेश बिना किसी रुकावट के सीधे महादेव तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन रुकिए, नंदी के इस प्रतीक में एक और भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है, और ये राज जुड़ा है उनकी उस अटूट दृष्टि से जो हमें भक्ति का शायद सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। तो कभी सोचा है आपने कि नंदी की नजरें हमेशा, हर पल सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव पर ही क्यों टिकी रहती हैं? उनकी आंखों में इतनी एकाग्रता कहाँ से आती है? इसका आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही गहरा है। ये इस बात का प्रतीक है कि एक भक्त का ध्यान, उसका फोकस हमेशा परमात्मा की ओर ही होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे नंदी का ध्यान हमेशा अपने प्रभु पर रहता है। असल में नंदी का पूरा जीवन हमें यही एक संदेश देता है कि जीवन में सबसे जरूरी चीजें हैं सच्ची भक्ति और अटूट ध्यान। वो हमें सिखाते हैं कि भक्ति का असली मतलब है बिना किसी शर्त के पूरा का पूरा समर्पण। तो अगली बार जब आप किसी मंदिर में नंदी को देखें तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि उनकी ये अटूट निष्ठा हमें अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्यों और अपनी आस्था के बारे में आखिर क्या सिखा सकती है।